मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश भर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। 11 से 14 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई। पहाड़ की यात्रा करने वालों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। माहौल बिगाड़ने वालों पर धामी सरकार, हुई सख्त। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए कहा, विपक्ष पीड़ितों के साथ न होकर कर रही राजनीति। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सेब काश्तकारों को टेलीस्कोपिक पेटी से हो रहे नुकसान का संज्ञान लिया और कहा, उद्यान विभाग 10 दिनों में यूनिवर्सल पेटी दे। हरिद्वार में शोभा यात्रा में शामिल हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर बोले हरिद्वार सांसद, देश के खिलाफ बाहर जाकर कुछ भी कहने पर न घर का सम्मान और न ही देश का सम्मान। यातायात निर्देशक अरुण मोहन जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा पर बैठक ली। अक्टूबर में दोबारा शुरू होने वाली चारधाम यात्रा, पार्किंग, भूस्खलन, यातायात समेत कई बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा की गई। देहरादून में रेशम और सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। 10 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। 15 से अधिक राज्यों के 50 रेशम बुनकरों इसमें प्रतिभाग करेंगे। देहरादून में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। एलआईसी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एक ठेकेदार ने सीबीआई से की थी शिकायत। बागेश्वर के लीटी गांव में 3 सालों के बाद मां भगवती का पूजन सातू आठू मेले के रूप में किया जा रहा है। देव डंगरियों का हुआ भव्य स्वागत। ब्रह्म कमल को रिंगाल के डंडों में बांधकर दी देव स्तुति। अल्मोड़ा सांसद ने किया कोट भ्रामरी मेले का उद्घाटन। हर साल नंदा अष्टमी के दिन लगता है मेला। जगराता में होता है देवता अवतरण का कार्यक्रम। धार्मिक मेले को सफल बनाने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त। विजिलेंस टीम ने 2 लोग जेई, परवेज आलम और आदित्य नौटियाल को किया ट्रैप। बिजली कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ता से ठगी कर 15,000 रुपए लिए। विकासनगर के हरबटपुर बिजली घर का पूरा मामला। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि माहौल बिगाड़ने वालों पर धामी सरकार सख्त है। घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि घुसपैठी लव जिहाद, लैंड जिहाद को दे रहे हैं बढ़ावा। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष के ऊपर हमला बोला है। विपक्ष पीड़ितों के साथ न होकर राजनीति कर रही, ऐसा कैबिनेट मंत्री का कहना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियां हमेशा सकारात्मक संदेश देती हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कार्यों में लिप्त हैं और वो घाटी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसे विषय हैं जिसमें कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष पीड़ितों के साथ न होकर राजनीति कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि तमाम जगहों की जनता ही जन जागरूकता अभियान के तहत मुद्दे उठा रही है और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का यहां पर सख्त निर्देश देखने को मिला है।
तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सख्त निर्देश जारी किया गया है। हमने देखा कि किस तरीके से अब पहाड़ियों से ये आवाज उठने लगी है लैंड जिहाद को लेकर। खास तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में ये प्रदर्शन जारी है और अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। और हम हिमाचल प्रदेश से भी लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, हमने देखा उस पर भी किस तरीके से लैंड जिहाद को लेकर वहां पर भी बवाल चल रहा है, वहां पर भी मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है। हालांकि उसमें राजनीति भी काफी तेज हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से हिमाचल से आवाज उठकर अब उत्तराखंड तक आ गई है, क्या देश भर में इस तरीके के सख्त कानून बनाने की जरूरत है घुसपैठियों को लेकर? क्योंकि सुदर्शन न्यूज भी हमेशा घुसपैठियों को लेकर तमाम मुद्दा जो है वो उठाता रहा है। और अब हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है कि किस तरीके से महाराष्ट्र से घुसपैठियों को भगाने के लिए महाराष्ट्र की जो जनता है उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब यह आवाज हिमाचल से शुरू हुई लैंड जिहाद को लेकर, तो उत्तराखंड में भी देखने को मिला और यहाँ की सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही है। आगे की कार्रवाई की बात कही गई है, क्या अपडेट है मामले को लेकर? कृष्णा, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से इन दिनों खासतौर पर लैंड जिहाद को लेकर जो मामला उठ रहा है, इस पर भी धामी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से ये मुद्दा उठा और देश भर में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो सुदर्शन न्यूज भी केंद्र सरकार से ये अपील करती है कि केंद्र सरकार इस पर सख्त रवैया अपनाए। हालांकि लैंड जिहाद को लेकर, घुसपैठियों को भगाने को लेकर सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से इस चीज को लेकर आवाज उठाती नजर आ रही है। सुदर्शन न्यूज की तरफ से एक मुहिम भी चलाया गया है, जहां पर महाराष्ट्र से घुसपैठियों को भगाने का हमने संकल्प लिया है और इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड जिहाद की आवाज अब उत्तराखंड के पहाड़ियों से भी निकलकर सामने आ रही है और वहां की जो धामी सरकार है वो भी इसके खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। धामी सरकार ने सख्त एक्शन की बात कही है और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेकर खूब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। बातें आ रही हैं कि बाहरी तत्व आ रहे हैं, बहुत सारा जो है डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। आप किस तरह से देख रहे हो? तो आपके पास भी महत्वपूर्ण जो है विभाग है जो सीधा तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। ये सवाल ये नहीं है कि मैं आज सरकार में एक अंग के रूप में काम कर रहा हूँ। सवाल ये है कि हमारा उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाता है, सवाल ये है कि हम सब जितने लोग देवभूमि के रहने वाले हैं, यदि यहाँ की डेमोग्राफी को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा या नियोजित तरीके से उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, तो मेरा मानना है कि आज हर आदमी को इसमें उठना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ उन लोगों का कि जो इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं या एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार किसी भी कीमत पे डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, हिमाचल से जो लैंड जिहाद की आवाज उठी, अब पहाड़ों में भी इसकी आवाज गूंजने लगी है, यानी कि उत्तराखंड से भी अब इसकी आवाज उठ रही है। धामी सरकार उस पर सख्त है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का पहाड़ से लेकर निकास तक जगह जगह पर लैंड जिहाद राज्य के ऊपर तक कार्रवाई करने की राज्य में अवैध बाजार की जगह
कार्यवाही लेकर उसको जारी है। लेकिन लव-जिहाद की घटना जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। पति मुसलमान ने बाहर से लेकर मैदान तक जो हिंदी बोलने वाली लड़कियां होती है उसको फंसाकर लव-जिहाद जैसी अब ये घटना को अंजाम देते, जिससे कानून व्यवस्था से भी लगातार जो है वो सवाल जी खड़े होते हुए दिख रहे थे। अब बात हम नंदप्रयाग की करते हैं तो वहाँ पे एक लव-जिहाद का केस आया था, जिसके बाद जनता जागरूक हुई, सड़कों पे आके आंदोलन किया और जिहाद की गुस्सेगी को वहाँ से खदेड़ने का काम किया। जिसके बाद रुद्रप्रयाग की जैसी तमाम घटनाएं सामने आती है। वहाँ की जनता ने इतना इस तरीके से वापस करने की कोशिश है अपने अपने क्षेत्र में खोज के लगाई थी कि जिहादी को रोकना बत्ती से और उससे कानूनी प्रावधान रखा था, 5,000 रुपए का जुर्माना दे रखा था। इस सब मामलों के सामने आने के बाद रात भर जैसे ही मामला सामने आ जाता है, पलटन बाजार में दुकान में सामान लेने जाती है अपनी सैंडल में, तो मुस्लिम व्यक्ति भी दुकानदार होता है, इसके सैंडल पहनाने के बहाने में जिससे छेड़छाड़ करता है, तो तमाम विरोध जो सड़कों पर होता है मुस्लिम व्यापारी के विरोध में, तो उसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की जो आमने सामने भिड़ंत हो जाती है। लेकिन प्रशासन ने समय पर ही जो है वो एक्टिव रहते हुए भी पूरे मामले को शांत करवाया और व्यापारियों को जो है आगे चेतावनी दी है, माहौल बिगाड़ने की कार्रवाई की गई। सबसे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार बैठक करिए, बाहर की व्यापार क्या रहा है, क्या कोई किसी के मकान से आ पाए तो इसकी वेरिफिकेशन पुलिस प्रशासन का खासकर। ठीक है कृष्णा, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर सख्त है और हम यही अपील करते हैं कि हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके खिलाफ यानी कि घुसपैठियों के खिलाफ और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 11 से 14 सितंबर तक हो सकती है भारी बारिश। बागेश्वर में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है, इसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। 7 जिले में चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील इन 7 जिलों के लोगों से की है, क्योंकि भारी बारिश को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ की यात्रा करने वालों से यानी कि पर्यटकों से भी विशेष अपील की गई है। आप सीजन देख के ही, आप मौसम देख के ही यात्रा करें, इसकी अपील मौसम विभाग के द्वारा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में बारिश को लेकर भारी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर ये अलर्ट 11 सितंबर से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 7 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वो 7 जिला कौन कौन सा है? तो चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, ये वो जिला है जहां पर भारी बारिश को लेकर आशंका जताई गई है और पहाड़ में यात्रा करने वालों से विशेष अपील की गई है। 11 सितंबर से भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बागेश्वर में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो जो पर्यटक हैं, जो उत्तराखंड जाना चाहते हैं और जिनकी प्लानिंग है 11 सितंबर से शुरू, अगर किसी की प्लानिंग हो रही है तो आप मौसम का हालचाल जान के ही, मौसम की जानकारी लेके ही उत्तराखंड की तरफ बढ़े, क्योंकि 11 सितंबर से 14 सितंबर तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, ये वो जिला है जहां पर भारी बारिश होने जा रही है 11 सितंबर से 14 सितंबर तक। मौसम विभाग के द्वारा लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है पर्यटकों से भी, वहां के स्थानीय लोगों से भी, क्योंकि 11 सितंबर से 14 सितंबर तक इन 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पे रेड अलर्ट तो कहीं पे ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।
दौरान देश में राजनीति तेज हो गई है, उनकी आलोचना तेज हो गई है। और ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी देखा है कि जब भी राहुल गांधी विदेश के दौरे पर जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद देश की जो राजनीति है वो तेज हो जाती है। और हर बार विदेश दौरे के दौरान वो कहीं ना कहीं विपक्ष की आलोचना, सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की आलोचना करते करते वो देश की आलोचना कर बैठते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरीके से चर्चा का विषय बन जाते हैं। पूरा देश उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठाना शुरू कर देता है। और एक बार फिर से जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने यहां पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए, बीजेपी को घेरते हुए देश को कहीं ना कहीं घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिया, जिसके बाद अब पूरे देश भर में उनकी थू-थू हो रही है। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। है उनके नाना जी ने कश्मीर की समस्या को यूएनओ के हवाले किया है और आज भी राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं। देश का खिलाफ या देश के अगर कोई बात है तो अपने घर में कहिए, आप दुनिया को जाकर क्यों बताना चाहते हैं? ये देशवासियों का अपमान है। देशद्रोह की बात हो रही है। गिरिराज सिंह जी ने कहा उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अब गिरिराज जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात चार धाम यात्रा की करेंगे। यातायात निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने अक्टूबर में दोबारा शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से बैठक ली है। और बैठक में उन्होंने चार धाम यात्रा में पार्किंग, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, यातायात व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी व्यापार स्थलों में यात्रियों के रुकने की क्षमता का डाटा तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चारों धामों में दर्शन के लिए यात्री लंबे कतार में खड़े न रहे, इसके लिए टोकन व्यवस्था पर विचार किया जाए। डिस्प्ले के माध्यम से टोकन नंबर दर्शाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ यात्रा प्लान को आर्थिकी से कैसे जोड़ा जाए जिससे स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ मिले, इसके लिए भी योजना बनाई जाए। तो ये तमाम दिशा निर्देश यातायात निदेशक अरुण मोहन जोशी के द्वारा दी गई है। बैठक यहाँ पर हुई है चार धाम यात्रा को लेकर और तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर बैठक में चर्चा भी की गई है। 12 घंटे बाद नंबर देखिए, अभी पहले तो इसको हम एग्जामिन करेंगे कि कितना फिजिबल है नहीं है, और अगर लगता है कि इसके पॉजिटिव परिणाम आ सकते हैं तभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले साल की जो यात्रा है उसको लेकर के इसको हमने प्रपोज़ किया है, इसको एग्जामिन करवा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं वो अनावश्यक बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से बचेंगे। और जब वो अनावश्यक लाइन में बहुत लंबा खड़े नहीं हो रहे हैं तो जो आसपास के जो हमारे लोकल कारोबारी हैं जिन्होंने यात्रा के समय पर कुछ छोटा मोटा कारोबार किया हुआ है, उनका सामान भी बिकेगा, उनको भी लाभ होगा इससे। यात्री जो आ रहे हैं उनको भी लाभ होगा। कई यात्री ऐसे होते हैं जो काफ़ी एजड होते हैं, यात्रा में आते हैं, बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो कई बार यात्रा में देखने को आती हैं, उन सब से जो है यात्रा में उस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की केदारनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। आज कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सीतापुर पहुंचेंगे और उसके बाद कल सुबह केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया है कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो गई है और सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां पूरी हो गई है। इस यात्रा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ मेडिकल टीम भी चलेगी। कहीं पर भी कोई विकट स्थिति आने पर सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर रोक दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया है कि 13 सितंबर को सुबह भगवान केदार को जलाभिषेक करने के बाद सभी लोग भैरव बाबा के मंदिर में जाएंगे और वहां पर अपनी अर्जी लगाएंगे, यानी कि पूजा अर्चना करेंगे। सुबह झंडारोहण के बाद यात्रा हमारी गौरीकुंड से ऊपर को पद यात्रा स्टार्ट होगी। हम सभी लोगों को, वॉलंटियर्स को ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टि से जो मजबूत लोग हैं
वही वहाँ चल रहे हैं। हमने ये निवेदन भी किया है, और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर हैं या जिनकी एज हो गई है, हमने उनसे चॉपर्स से वहाँ पहुँचने की अपील की है। यात्रा जाएगी, कोई घटना घटेगी तो उनको सुरक्षित स्थान पर रोका जाएगा, और जैसे ही मामला सही होगा तो आगे बढ़ेंगे। पर मुझे उम्मीद है कि यात्रा जब ये शुरू होगी तब तक माहौल ठीक हो चुका होगा और हम लोग सफलता से इस यात्रा को पूरा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की करेंगे। देहरादून में सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 10 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में देश भर के 15 से अधिक राज्यों के 50 रेशम हथकरघा बुनकर भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार और उत्तराखंड रेशम विभाग, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया है। उन्होंने बताया है कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब आम जनता का रुझान भी रेशम की ओर बढ़ रहा है। जी राम राम जी, राम राम जी, राम राम। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का। इस एक्सपो में उन्होंने भी आना था और किसी की कारणवश नहीं हो पाए, आप नहीं आप यहाँ पर आए। और रेशम जो यहाँ के परंपरागत परिधानों में रेशम का इसी समय हुआ करता था, उसको बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग उत्तराखंड वह केंद्रीय रेशम बोर्ड लगातार काम कर रहा है। उसी के तत्वाधान में ये एक्सपो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें 9 राज्य के 15 बुनकरों ने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात सीबीआई की कार्रवाई की करेंगे। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलआईसी देहरादून के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी ने यह रकम बिल पास करने के नाम पर एक ठेकेदार से ली। ट्रैप सफल होते ही सीबीआई की टीम आरोपी के आवास पर पहुंची। वहां देर शाम तक पड़ताल जारी रही। घर में नकदी, बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी खंगाली गई। आपको बता दें कि सीबीआई के पास एक ठेकेदार ने शिकायत की थी। आपको ये बता दें कि उन्होंने कई बिल एलआईसी मंडल कार्यालय हरिद्वार रोड के इलेक्ट्रिक इंजीनियर भगवती प्रसाद ने रोके हुए हैं। और आपको बता दें कि बिल पास करने की बात की तो इंजीनियर ने बकाया बिलों और पहले भुगतान किए गए बिलों के कमीशन के बदले 57,000 रुपए की रिश्वत मांगी। दोनों पक्ष 40,000 रिश्वत पर सहमत हुए। ठेकेदार रिश्वत नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इसे लेकर सीबीआई देहरादून कार्यालय में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को ट्रैप कर लिया गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर आरोपी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचला दानपुर अंतर्गत लीती गांव में 3 सालों के बाद मां भगवती का पूजन का कार्यक्रम सातु आठू मेले के रूप में किया जा रहा है। ग्रामीणों की परंपरा के अनुसार देवता अवतारण से पूर्व नंदा कुंड जाकर पूजा पाठ करके ब्रह्म कमल लाने की परंपरा है। परंपरा को निभाते हुए भगवती मंदिर में धामी, मौर, जतैरो सहित 21 लोगों का दल नंदा कुंड से ब्रह्म कमल लेकर लौट आया है। लाटू पौड़ पहुंचकर देव डांगरियों का स्थानीय ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। नंदा कुंड से लाए गए ब्रह्म कमलों को देव डांगरिया रेंगाल के डंडों में बांधकर देव स्तुति और पारंपरिक वेशभूषा में नाच करते हुए लीती के भगवती मंदिर तक पहुंच गए हैं। रेंगाल में ब्रह्म कमल बांधकर ग्रामीणों की देव स्तुति और नृत्य ने सभी का मन मोह लिया है। आपको यह बता दें कि प्रसाद के रूप में ब्रह्म कमल को भक्तों को वितरण किया जाएगा। तो 5 दिन पहले जो नंदा कुंड की तरफ को यात्रा गई हुई थी, तो आज वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगभग सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया, उन 21 लोगों का जो नंदा कुंड गए थे। और पंचमी के दिन जब नंदा कुंड की पूजा अर्चना हुई होगी तो उसके आसपास उगे हुए जो ब्रह्म कमल हैं, वो सारे 21 लोग उन ब्रह्म कमलों को लेकर के यहाँ पर आए और ग्रामीणों द्वारा रिंगाल यहाँ पर लाया गया। और उसके बाद रिंगाल में ब्रह्म कमल लगा करके पीछे जैसा आप देख रहे हैं
इसके बाद जो है पूरी भव्य यात्रा एक एक रिंगाल प्रत्येक व्यक्ति पकड़ता है और अगल बगल के भी बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे श्रद्धालु हजारों की संख्या में इस यात्रा में उमड़ते हैं और ये यात्रा यहाँ से लेकर के मां भगवती मंदिर तक होती है और हजारों श्रद्धालु उसमें प्रतिभाग उन्होंने किया। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।